हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल योर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका 20वां पार्ट है और इसके 19 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये राज्य स्तरीय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूके ट्रिपल सी यूके के लिए। तो यूके आर और अपर पीसीएस प्री का पेपर होना है, उसमें भी जीएस पूछी जाती है। और जो उत्तराखंड यूके ट्रिपल सी का जो पेपर है, जनरल पेपर, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। तो पटवारी लेखपाल जितने भी वेरियस एग्जाम हैं जिसमें जनरल सिलेबस है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पुलिस कांस्टेबल एसआई के लिए भी और फॉरेस्ट गार्ड बंदी रक्षा के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं। ऑल जीके 20 नंबर का टेस्ट है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आउटस मैदान किससे संबंधित है? आउटस मैदान, तो जो आउटस मैदान होते हैं तो ये रिलेटेड होते हैं ग्लेशियर से, हिमनदों से। किससे होते हैं? हिमनदों से होते हैं आउटस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे शब्दावली एग्जाम में आ रही है। चलिए, तो ये आउटस प्लेन किससे रिलेटेड होता है? ग्लेशियर से, हिमनदों से होता है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना ये किस राज्य में है? कुद्रेमुख, तो जो कुद्रेमुख है ये कर्नाटक में पड़ता है और यहाँ से लौह खनिजों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिजों से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में आया था। कब आया था? 2015 में आया था किशोर न्याय अधिनियम। चलिए, तो अधिनियमित कब हुआ था? 2015 में हुआ था। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कांग्रेस कृषि सुधार समिति ये बनी थी 1949 में। कब बनी थी ये? 1949 में बनी थी कांग्रेस कृषि सुधार समिति। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी उस समय जब हुआ था? तो ये हुआ था जे.सी. कुमरप्पा। किसने की थी? जे.सी. कुमरप्पा ने की थी। अध्यक्षता किसकी? कांग्रेस कृषि सुधार समिति 1949 में। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक जो विश्व में साम्यवाद का संस्थापक दस्तावेज बन चुका है, इसे किसने लिखा है? तो ये दो लोगों ने लिखा है। सबको पता है कि कार्ल मार्क्स ने लिखा है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ये दो लोगों की पुस्तक है, एक है कार्ल मार्क्स और दूसरा है फ्रेडरिक एंगल्स। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ये लिखा है मैंने, इंग्लिश में देख लो आप। तो ये इनकी पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये साम्यवाद के संस्थापक का दस्तावेज बन चुकी है पुस्तक। तो कार्ल मार्क्स सबको याद है, दूसरा भी याद करना है। दूसरे कौन है इसमें? फ्रेडरिक एंगल्स है। चलिए, तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये तीसरा वाला। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी 1985 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी? तो ये न्यूज़ में है, जब मोदी जी पंजाब में गए थे तो उनकी सिक्योरिटी को लेके कुछ न्यूज़ में रहा था उस समय। तो उनके साथ हमेशा ये रहते हैं, कौन होते हैं? विशेष सुरक्षा दल, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड होते हैं इसमें। ठीक है, इनके साथ। ये 1985 में बनी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एसपीजी है, विशेष सुरक्षा दल, कब हुआ उसका गठन? 1985 में। तो ये भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। और जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, तो उनके साथ हमेशा रहते हैं, ये सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो इंपॉर्टेंट है ये, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सात वाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सात वाहन का संस्थापक कौन था? सिमुख। और जो सात वाहन थे इनकी राजकीय भाषा थी इनमें से संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। नहीं नहीं, संस्कृत तो उसकी थी, सॉरी सॉरी, सात वाहन सिमुख, हाँ माफ करना। जो सात वाहन की जो राजकीय भाषा थी ये थी प्राकृत। क्या थी? प्राकृत थी। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। सात वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। और सात वाहन का, सात वाहनों, तो ये वाहन गलत हो गया, सात वाहन है। ठीक है,
तो इसके संस्थापक से मुक्त है। चलिए, प्राकृत भाषा थी इनकी राज्य की। मिनी हड़प्पा किस शहर को कहा जाता है? मिनी हड़प्पा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनी हड़प्पा ये कहा जाता है लोथल को। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ये हरपन साइड है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मिनी हड़प्पा, लोथल को कहते हैं। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको सारे याद करने हैं। जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वो था दंती दुर्ग, इसका दूसरा नाम भी है, तो एग्जाम में आएगा ना, कंफ्यूजन करने के लिए दे सकता है। तो दंती वर्मन सेकंड या दंती दुर्ग, ये एक ही है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, किस आयोग की सिफारिश पर चलिए किस आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ठीक है, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये कौन सी समिति थी? तो ये थी थुंगन समिति। कौन सी समिति थी? थुंगन समिति। तो थुंगन समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी थी? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने गढ़ा था? राजकृष्ण ने। किसने? राजकृष्ण ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना है, ठीक है। जो हिंदू विकास दर शब्दावली होती है किसने गढ़ी थी? राजकृष्णा ने। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लेना और लिख लेना अगर नहीं आता है, ये आ सकता है एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का। चलिए, तो राजकृष्ण ने गढ़ी थी है। निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो 1947 में जो हैदराबाद का निजाम था वो था उस्मान अली। कौन था? उस्मान अली था। तो तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उस्मान अली। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, तो इसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 22। कितने? 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो नाबार्ड है इसकी स्थापना किसके समिति के आधार पर की गई थी? ये की गई थी शिव रमन समिति। कौन सी समिति? शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी नाबार्ड की स्थापना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत बनते हैं क्वेश्चन। जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? डेट के साथ 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे घुमा घुमा के पूछा जाता है। और ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई थी नाबार्ड की। और कौन सी समिति के आधार पर की गई थी इसकी स्थापना? शिव रमन समिति की सिफारिश पर। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। येरला, वरना, डिंडी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऐसे डिफरेंट नाम पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो येरला, वरना, डिंडी, ये है कृष्णा नदी की सहायक नदियां। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं ये। तो याद कर लेना भैया, येरला, वरना, डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदी है। तो दूसरा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज टेस्ट नंबर्स का 20 था जनरल पेपर का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूके ट्रिपल एस सी, यूकेपीएससी के लिए। तो यहाँ से निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। जो आयोग का पैटर्न रहा है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिविजन कीजिए और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगर पसंद आता है तो उसको वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राय बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले पार्ट की ओर किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए, तो उसमें ऐसे ही टेस्ट सीरीज कराती जाएगी। और हाँ, उसमें चैनल पे
एक जनरल पेपर टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसके आई थिंक 20 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये जो कि SSC जनरल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने मिक्स कराया है। उसमें हिंदी जीके और उत्तराखंड जीके है, जो कि आयोग के पैटर्न पर आधारित है। सेम वैसे ही पेपर सेट किया है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने। लगभग 10,000 क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी और उन्हीं टेस्ट सीरीज़ को देख के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो उसको ज़रूर देखिए आप, ठीक है। तो ये जानकारी देनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।